हरी भरी पहाड़ियों से घने जंगल के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में एक खरगोश रहता था। वो खरगोश बहुत ही दयालु था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे। मुसीबत के समय वो हमेशा दूसरों के साथ खड़ा रहता था और जितनी मदद कर सकता था करता था। एक सुबह खरगोश खाने की तलाश में बाहर निकला। वो चाहता था कि उसे कोई ताज़ा फल मिल जाए या फिर एक गाजर। गाजर उसे बहुत पसंद थी। रोज रोज पत्ते खाकर वो बोर हो चुका था। उस जंगल में एक गाजर मिलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उस दिन वो किस्मत से वाला था। अचानक उसे एक गाजर दिखाई दी। खुश होकर खरगोश ने गाजर उठा ली। उसने सोचा कि जंगल में खाने के बजाय वो उसे अपनी सुरक्षित गुफा में ले जाकर आराम से खाएगा। इससे उसे और ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन वापस आते समय परेशानी आ गई। खुशी में खोकर वो रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो लगभग नदी के तेज बहाव में गिर ही गया था। लेकिन किस्मत से उसने एक पेड़ की लकड़ी को पकड़ ली और खुद को बचा लिया। मगर गाजर उसके हाथ से छूटकर सीधे नदी में गिर गई। डर के मारे खरगोश नदी के किनारे किनारे दौड़ता, उम्मीद करता रहा कि शायद गाजर कहीं फंस जाए। लेकिन गाजर पानी में बहते हुए एक गहरे झरने के बीच गायब हो गई। थका हुआ और दुखी खरगोश अब खाना ढूंढने की ताकत नहीं रखता था। वो बस अपनी गुफा में जाकर आराम करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बार उसके पूरे शरीर में डर दौड़ गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, मेरी गुफा में कौन है? अचानक अंदर से गूंजती हुई आवाज आई, मैं वो हूँ जो गेंडे की हड्डियाँ तोड़ देता है और हाथी को धूल में मिला देता है। खरगोश डर से कांप गया और पीछे हट गया। उसने सोचा, मैं इतना छोटा हूँ, मैं ऐसे ताकतवर जीव से कैसे लड़ सकता हूँ? तभी एक भेड़िया वहाँ से गुजर रहा था। खरगोश ने उसे मदद मांगी। भेड़िया घमंड से बोला, जरूर, सभी जानवर मुझसे डरते हैं। वो गुफा के पास गया और जोर से कुर्राया, लेकिन फिर वही डरावनी आवाज आई। भेड़िया डर गया और भाग गया। फिर एक बाघ आया। उसने भी कोशिश की, लेकिन वही आवाज सुनकर वो भी डरकर भाग गया। फिर एक गेंडा आया, लेकिन उसे भी डराकर भगा दिया गया। आखिर में एक हाथी आया, लेकिन वो भी उस आवाज से डरकर भाग गया। तभी एक छोटा सा मेंढक आया। उसने कहा, क्या मैं मदद करूं? खरगोश ने सब कुछ बताया और कहा कि बड़े बड़े जानवर भी डरकर भाग गए। लेकिन मेंढक मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। जो जानवर भाग गए थे वो सब छिपकर देखने लगे। मेंढक ने आवाज लगाई, कौन है अंदर? फिर वही डरावनी आवाज आई, लेकिन मेंढक नहीं डरा। वो आगे बढ़ा और बोला, बाहर आकर सामना करो। इस बार अंदर वाला जीव डर गया। उसे बाहर एक बड़ी परछाई दिखाई दी। कांपते हुए वो बाहर आया। सब लोग हैरान हो गए। वो तो सिर्फ एक छोटा सा इल्ली कैटरपिलर था। गुफा की गूंज की वजह से उसकी आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। सभी जानवर हंस पड़े। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी चीज ने इतना बड़ा डर पैदा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। अगर हम छोटी समस्याओं को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हैं तो वे बाद में बड़ी बन जाती हैं। बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, जिसे मेंढक ने दिखाई। समस्याओं से भागने से वे कभी हल नहीं होती। इसलिए कभी भी छोटी समस्या को हल्के में मत लो, और जब भी बड़ी समस्या आए तो उसका डटकर सामना करो।